सबसे पहले आज जो मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहा हूँ, एक सिंध के कैरिकुलम विंग है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसने जो है टेंटेटिव, यानी ये हतमी नहीं है, एक टेंटेटिव उन्होंने जो है तुम्हारे कोर्स आउटलाइन बनाई है इस साल की, क्योंकि इस साल हमें टाइम कम मिला है। तो वो कोर्स आउटलाइन इंग्लिश की भी बनाई है, उर्दू की भी बनाई है, मैथमेटिक्स की भी बनाई है, मेरे पास है मौजूद। सिर्फ समझने की क्या बात है, अभी तक जो तुमने पढ़ा है 3 चैप्टर में हर चीज़ शामिल है सिवाय 3.1 और 2 के। 3.1 नहीं शामिल है, 3.2 नहीं शामिल है, एंड उसके अलावा सब शामिल है। अब जब मुझे एक अकल की बात बता दो, तुम इस वक्त फंसते कहाँ हो? क्वाड्रेटिक में। अब हम क्वाड्रेटिक ना पढ़ाएं बच्चे को तीनों मेथड से, क्या वो 3.3 से स्टार्ट ले सकता डायरेक्ट? वो लेगा और धड़ से नीचे गिरेगा। अभी तो तुम स्टार्ट लेने के बावजूद गिरे पड़े हो, तो उस बेचारे का क्या होगा? तो बहरहाल आ रही है, आने दो, कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं होगा, कोर्स वही है। एंड एक मोटी सी चीज हमें मालूम है, ये तो पढ़ानी है। जैसे उन्होंने आगे चल के 10वें चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, इसमें लिखा है कि पहली एक्सरसाइज डिलीट कर दी और 2 रह गई। वो पहली डिलीट करके 2 समझा ही नहीं सकते। उन्होंने तो अपनी, अगर यही आता है कोर्स, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया कि पहली डिलीट कर दी, बट बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप बगैर पहली एक्सरसाइज के। अभी मैं जब अपने स्टाफ के साथ सुबह बैठा डिस्कस कर रहा था, हंस रहा था वो जो है कि ये कैसे होगा। तो आप परेशान नहीं हुई है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, पहली परेशानी आप ये पकड़िए कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। दूसरी परेशानी आप ये पकड़िए कि क्या मेरी प्रैक्टिस है? क्यों? अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मसले में आ रहे हो अगले हफ्ते। कम से कम 14 से 20 टेस्ट होते हैं मेरे पास, हर 15 दिन पे होते हैं। इस दफा 15 दिन पे इसलिए नहीं हुआ, कोर्स स्टार्ट ही नहीं हो पाया था शुरू में, इसलिए पहला टेस्ट डिले होता है। 14 तारीख को अगले बुध के दिन क्लास टाइम में टेस्ट है। टेस्ट में क्या होगा, कहाँ से डिटेल, कैसे भी उसको प्रोसीड करेंगे, वो सब आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, इन 5 एक्सरसाइजेस से बुक से सवाल बनेंगे, बुक जैसे होंगे। अब जब मैंने बुक कहा, मैंने एक्सरसाइज नहीं कहा, तो इसका मतलब एग्जाम्पल इंक्लूडेड है। मैंने बुक कहा, वसी वर्ड है। 5 सवाल होंगे थ्योरी में, हर एक 6-6 नंबर का होगा, कोई चॉइस नहीं होती मेरे पेपर में। इतना सा टेस्ट हो रहा है 4-5 एक्सरसाइजेस का, इसमें चॉइस क्या देते? उसको तो फटाफट करना है, दिस इज प्रैक्टिस। ये टेस्ट तो आधे घंटे में खत्म होना चाहिए उस बच्चे से। एक सवाल एमसीक्यूज का होगा, यानी उसमें क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा 3 गलत, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और उसके एक एमसीक्यूज में कितने पार्ट होंगे? 6 पार्ट होंगे, एक नंबर का एक ही पार्ट। 6 नंबर के एमसीक्यूज, 30 नंबर की थ्योरी, 36 नंबर का टेस्ट, 1 घंटे में खत्म, बड़े आराम से। अभी मैंने लास्ट सैटरडे को सेकंड ईयर का पहला टेस्ट लिया, सैटरडे को सेकंड ईयर का टेस्ट लिया, फुल, तुमसे ज्यादा ग्रुप उनका भरा हुआ है, फुल पैक था। 4 बजे 3 से 4 आखिरी ग्रुप उनका भी है। सैटरडे को टेस्ट देके गए, 6 बजे कॉपियां चेक करके रख दी थी हमने सारी। संडे को अपने दीगर काम किए, कोचिंग के अलावा बहुत सारी जिंदगी में वहाँ काम किए। मंडे को आए, स्टाफ की ड्यूटी शुरू हो गई, उन्होंने तुम लोगों की अटेंडेंस ली, तुम अंदर आ रहे हो, बाहर जा रहे हो, वो कर रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली उन्होंने पूरा टोटलिंग कर डाली एंड कॉपियों को रेडी करके कंप्यूटर पे फीड कर दिया। कल मंगल को हमने स्टूडेंट के घर पे उनके वालिदैन को मैसेज भी भेज दिया कितने नंबर आए। आपके भी यही होगा। आज बुध को वो नहीं आ रहे, कल जुमेरात को वो आएंगे, जहां अटेंडेंस होती है वहीं उनकी कॉपी दे दी जाएगी, टेस्ट कॉपी चेक वाली। अब उसमें कोई डिस्प्यूट है, मैं यहीं बैठा हूं, मेरे पास लिया।
सर मेरे यहाँ नंबर क्यों काटे, ये 4 नंबर क्यों कट गए, ये 1 नंबर क्यों, जवाब दे दूंगा। सर टोटलिंग मिस्टेक है, देख लेंगे। बड़े ऑर्गेनाइज वे में हमारा काम चलता है। तो मंगल को तुम टेस्ट देके जाओगे, बुध को टेस्ट देके जाओगे, जुमेरात को टोटलिंग होगी, मंगल को चेक हो जाएगा 6 बजे तक, बल्कि फर्स्ट ईयर की कॉपी 5:30 भी हो सकता है। एंड हम जुमेरात को टोटलिंग करेंगे, फीडिंग करेंगे, टोटल होता है, सॉर्टिंग होती है, अकॉर्डिंग टू योर नेम एंड रेंज होती है, फिर वो कंप्यूटर में फीड होता है रिकॉर्ड आपका। 18 साल पुराने बच्चे का भी बोला मैं रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा, पुराने से पुराने स्टूडेंट सब कंप्यूटर में फीड है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जुमे को आपके ग्रुप टाइम के से पहले जुमे को आप नहीं आ रहे, आपके वालिद साहब को मैसेज मिल जाएगा। वालिद साहब का नंबर दिया ना हमने, वहीं पे जाएगा मैसेज, क्योंकि वालिद साहब के पैसे लगे, आपके नहीं लगे, तो उन्हीं को मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, राइट। तो ये टेस्ट नोटिस बोर्ड पे जा रहा है, बाहर वाले नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। डट के पढ़ने के देने, इससे आसान टेस्ट नहीं आएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 4-5 मासूम सी एक्सरसाइजेस है। अब चैप्टर आएंगे। सेकेंड ईयर में कितने बच्चे 36 में से 36 लाए, वो तुम्हारी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तुमसे ज्यादा तादाद में है। वो सही बता रहा 10, उसका भी कोई भाई बहन पढ़ रहा है। टोटल दोनों ग्रुपों को मिला के 10 स्टूडेंट लाए, और 35-34 तो बहुत सारे लाए। छोटी तुम्हारी गलती पकड़ी जाएगी और नंबर डिटेक्ट होगा। जिसका पढ़ाया, जिसका डिमांड की, ऐसी चेक करेंगे। एक नई चीज और आ गई, लेक्चर बुक। मतलब पढ़ने आए हो तो बहुत अच्छी जगह है, पढ़ने नहीं आए हो तो बहुत बुरी जगह है। लेक्चर बुक क्या है? आज हमें 11वीं क्लास लेने जा रहे हैं हम। लेट्स सपोज बाय सम रीजन मुझे 5वीं क्लास का लेक्चर चाहिए। 5वीं क्लास में क्या था, वो प्रूफ के सवाल थे, जिसमें 1 + ओमेगा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही थी, ओमेगा क्यूब लग रहा था, क्यूब रूट के बाद वाली क्लास है। तो बाय सम रीजन वो क्लास का लेक्चर चाहिए। अब यहाँ लेक्चर तो कौन सा मौजूद होता है, जस्ट प्रीवियस क्लास का। पुराने लेक्चर तो नहीं रखे होते, हमने वो भी फैसिलिटी दे दी। ये लेक्चर बुक हर हफ्ते अपडेट होती है। जैसे अब तुम आज जा रहे हो, ये कल अपडेट हो जाएगी, और इस हफ्ते के 3 लेक्चर भी इसमें लग जाएंगे, और ये हर हफ्ते अपडेट होगी। अभी तो ये धानपान सी बुक है, मैं तुम्हें दिखा दूं पिछले साल वाली लेक्चर बुक, अगर मुझे सही याद है, पिछले साल की लेक्चर बुक है बेटा। पूरा कोर्स है इसमें, सारे लेक्चर्स में लगे हुए, बेचारी दोनों का साइज देख लो। कुछ आई अकल ना आई, आ गई है कि तफरी कर ले। हाँ, राइट भैया। तो ये लेक्चर बुक है, 10 होती हैं, एंड क्लास से पहले मिलती हैं, क्लास के बाद नहीं मिलती। क्लास के बाद भाई सबसे बड़ा एम होता है कि क्लास वर्क करो, उसी में बच्चा रो रहा होता है। फिर दूसरा एम होता है होमवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो वो निपटाओ, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता। हाँ, क्लास से पहले जब भी तो मैं कहता हूँ नेमत है 2:30 बजे मैं जब बुला रहा हूँ, यहाँ इस कदर चीजें हैं तुम्हारी टेबल पे, एंड तुम बेवकूफ रहना चाहते हो तो रहते रहो। सबसे बड़ी चीज है टीचर मौजूद है, एंड किसी प्रीवियस काम में तुम्हें डिबेट करनी है मौजूद है वो। आज एक अच्छी खुशखबरी है, बुरी, आज एग्जाम्पल चेक नहीं करूंगा, मंडे को चेक करूंगा। आज मैं डिस्कस करूंगा। बेकार का बोलता है यार, मक्खी घुसेगी। सुनते जाओ, क्या करना है। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को, कुछ साल ही नहीं, चंद जो मैंने अपने हिसाब से निकाली है। फिर भी कोई चीज बाकी है, आपने कुछ और एग्जाम्पल में, हमने मंडे को क्लास से पहले वो टाइम रखा है,
एंड मंडे को आफ्टर द क्लास एग्जाम्पल चेक कराना, ताकि बच्चा ये नहीं कहे कि जी मेरे साथ था एंड क्या मालूम तुम्हारे टेस्ट में एग्जाम्पल से मैंने सवाल दे दिया। ईमानदारी से करो। तो ये सब पहले बता दूंगा तो करेगा क्या? हाँ? पहले बता दे। कामचोर फटाफट बोला पहले बता दे, मैं कामचोर हो जाऊंगा। अभी आ जाता, मुझे लिख लेने दो। बहुत शानदार एग्जाम्पल है एंड इस एग्जाम्पल की शानदार की बात क्या है, उसने इस जैसा सवाल चंद साल पहले एग्जाम में दिया, ये नहीं दिया, मिलता जुलता दिया। एंड लोगों ने जो तेज बच्चे थे उन्होंने तो कर ली वही सवाल, जो कमजोर बच्चे थे वो मुझसे यही पूछते आए, सर ये सवाल कहां से दिया है? मैंने एग्जाम्पल खोल के सामने रख दिया। 6 तरीकों से ये सवाल स्टार्ट हो सकता है। मुझे जो आसान लगता है मैं उसका कर देता हूं। बड़ा सादा सा सवाल हो गया। एंड y माइनस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। मुझे ये सबसे आसान मेथड लगता है। मैंने एडमिट किया 6 तरीकों से हो सकता है। शायद तुमने सोचा हो, बिल्कुल ठीक से जाओ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वो कह रहा है मेरा भी तो मौका है। हाँ, तो वो कह रहा है जब निकम्मे निकम्मे जैसे बैठे हैं तो मैं क्यों नहीं क्यों कहता रहता है कि मुझे बोलते रहे। द क्वाड्रेटिक मैंने तेज बना ली। बेटा वाई रह जाएगा। तुम सब तोते में लगे थे, मैंने कहा मैं अपना काम कर लूं यार। हाँ, तवज्जो तुम्हारी नहीं थी इसलिए तुम 32 और 33 चिल्ला रहे हो। अगर फैक्टराइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और फैक्टराइज नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है। मतलब ये फंडामेंटल मेथड है फैक्टराइज करने का। एंड भारी से भारी चीज फैक्टराइज हो जाती है अगर तुम्हें ये फंडामेंटल 7 3 21 3 2 6 into 12। आगे मैं एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करूंगा, छोड़ दूंगा तुम्हारे 2 सवाल। ठीक है, बुक में जैसा नहीं दिया, ये अब उस टाइप का सवाल है कि ये इसकी डबल पावर है। ये उस टाइप में नहीं है, रेडिकल में चेंज होगी, ये डबल पावर वाला सवाल है। तो मैंने कहा ना इसके 6 तरीके हैं इससे भी स्टार्ट चेंज करने के। मैं उसमें गया तो क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर 4 बजे तुम सबकी नजरें जो है घड़ी पे होगी। तो उसका आसान हाल है, ठीक है, अगर तुम्हें डिस्कस करना है अपना कोई चीज़ क्लास के बाद ले आओ, वो तुम्हारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं जवाब दे दूंगा। और या फिर मंडे को याद से मेरी क्लास से पहले आ जाओ। कोशिश करो, पहले का मतलब 10 मिनट पहले कम से कम। बच्चा 3 मिनट पहले आके खड़ा होता है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं मेरे गेट के। कभी कभी क्या होता है, कोई इक्विपमेंट स्टार्ट होने से इनकार कर देता है। सिंपली क्या हुआ, एक दफ़ा इस कैमरे ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहे, अभी तो 1 बजे बंद किया था, अब क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। मालूम चला वो जो पीछे प्लग लगा था उसका तार निकल गया। अब क्यों निकल गया कुछ नहीं मालूम। इतनी मामूली सा फॉल्ट था, बट उस मामूली से फॉल्ट के लिए मुझे 8 मिनट लगे। ये देखा, वो देखा, ये देखा, अच्छा यहाँ सप्लाई नहीं है, ये नहीं। अब आप आके खड़े हैं 3 मिनट पहले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट 10-12 मिनट पहले आओ। इत्मीनान से बता रहा होता।
अब सबसे पहले तो हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 में जैसा सवाल कहाँ था। एक्सरसाइज 3.4 में हमने इतने सारी टाइप पढ़ी, तो चलते हैं और 3.4 में जैसा सवाल देखते हैं कि वो हमें क्या मिलता है। बिल्कुल ठीक है, तो आप दूसरों को सुनने दीजिए। चार लीनियर फैक्टर, इसकी शर्त क्या थी? और उनके कोफिशिएंट 1 1 1 1 भी हो। बुक वालों ने एक तरीके से कर दिया और तुमने छाप लिया, बिल्कुल ठीक है। देखो, एक होता मेथड और एक होता ट्रिक। 24 सवाल हैं, 24 ट्रिक से करवा दूं? नहीं, हम चाहते हैं कि मेथड से चलें। इस मेथड की अम्ब्रेला में ये 3 सवाल हैं, इस मेथड की अम्ब्रेला में ये 4 सवाल हैं, इस मेथड की अम्ब्रेला में ये 5 सवाल हैं। मेथड एवरलास्टिंग होते हैं, ट्रिक चल गया, नहीं चला भूल गया। 4 महीने बाद कैसे याद रखोगे ट्रिक को? अभी तो ताज़ा, अभी तो सिर्फ एक रजिस्टर भी नहीं भरा तुम्हारा। जब 3.5 और 3 रजिस्टर भरे होंगे और दिमाग पे इतना बड़ा लोड होगा, फिर इसको जो बुक में छापा गया है उसको करना मुसीबत हो जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, तुमने छापा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट छापने वाले को बता रहा हूँ, छापने वाला कभी पढ़ता नहीं है। तो मैं तो जाऊँगा मेथड पे, मैं तो नहीं छाप। और मेरे पास बुकें हैं जहाँ इस टाइप के सवाल हैं, उन्होंने मेथड से किया है। तुम्हारी 130 रुपए की बुक नहीं है। सबसे पहले 4 लीनियर फैक्टर बनाऊंगा। चार लीनियर फैक्टर, देन ये कोफिशिएंट 1 नहीं है जो मैंने अभी सवाल तुमसे शेयर किया ना, कोफिशिएंट 1 है। यहां से 2 जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा। एक दिन का समझ में नहीं आया जबरदस्ती, बेटा यहाँ 2 था, 5 के साथ 2 नहीं था, तो हम दिमाग में सोचते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऊपर वाला 2 कॉमन चला गया, नीचे वाला रह गया। इसको कहते हैं जबरदस्ती कॉमन। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ जबरदस्ती कॉमन लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई करो, वापस वही आ जाएगा। कोफिशिएंट 1 बनाना है, कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब जब हमने 16वां 17वां सवाल किया था, हमारे 4 लीनियर फैक्टर थे और इत्तेफाक से कोफिशिएंट 1 थे, तो इसलिए ये रूल वहां लगे ही नहीं। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ, चार लीनियर फैक्टर में अब कांस्टेंट ऐड करके देखते हैं। इत्तेफाक से यहाँ सीधा कांस्टेंट नहीं है, फ्रैक्शन में। एंड एक लॉजिकल मैं सोच रहा हूँ, प्लस में प्लस ऐड करूंगा, माइनस में माइनस कभी बराबर नहीं आएंगे। तो और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऐड करूंगा और नॉन फ्रैक्शन में कभी सेम नहीं आएंगे। तो मैंने लॉजिक लगाई कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक कर लेते हैं रफ में चल के। 5.2 लॉजिक सोच को कहते हैं, कुछ तो सोचो तगड़ा, -1। देन इन दोनों को ऐड करो, 2 LCM, 6 - 1 6 - 7 सेम आ गया। बिल्कुल आराम से मैं मेथड से चल रहा हूँ। बेशक बुक में जो किया सब सही है, 4 महीने बाद नहीं होगा तो मुझे जितना पढ़ा लो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ ये काम करता, नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। क्योंकि मैंने देखा इस एग्जाम्पल को 4-6 महीने बाद देखे, बच्चे को याद ही नहीं होती क्या हुआ था। तुम काम चोरी के लिए कुछ आर्गुमेंट दे लो। अच्छा क्या था, 4 टाइम्स ऑफ x + 5/2 मल्टीप्लाई बाई x - 3 प्लस। एक्चुअली बच्चा कहता है मैं काम चोरी के लिए आर्गुमेंट दे दूं, मैं समझू नहीं, और अगला बेवकूफ़ है, मैं अक्लमंद हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना क्या, 2 लीनियर फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट रूल, x², कांस्टेंट को ऐड करो, ऐड किया y -½ 5/2 को -3 से मल्टीप्लाई किया,
हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर फ्रैक्शन नहीं होती थी, यहाँ फ्रैक्शन आ गई। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, ऐड किया वाई, और माइनस 21/2 इज इक्वल टू 90। सिमिलर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एक्स, वाई, वाई माइनस आगे मैं नहीं कर रहा, आगे सवाल बिल्कुल आसान बना दिया आप। जी बेटा, जो आपने शुरू में आपने कॉमन किया है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते से बुक में होएगा? बेटा आप बुक का कर लो, आप फिर वहीं पे, मैं बुक में हमारी एक्सरसाइज में ऐसा कोई मेथड नहीं है। मैं तो एक आर्गूमेंट दे रहा हूँ, तुम मुझसे कह रहे हो 25 सवाल 25 तरीकों से समझा दो, तुम ये जाहिलाना बात मुझसे करवाना चाह रहे हो, जो मैं नहीं करूँगा। मैं दुनिया की बुकें दिखा दूँ जहाँ ये हुआ है, तुम्हारी तो 130 रुपए की बुक है बेटा। मैं दुनिया की बुकें दिखा दूँ शानदार शानदार जहाँ ये हुआ है, जहाँ वो बेहूदगी नहीं हुई है। हमारा बच्चा कहता हमें काम चोरी सिखाओ, हाँ हम तो जो है काम नहीं करवाओ, काम चोरी सिखा दो। अब देखो कैसे शानदार काम चोर हैं तुम्हारी बुक वाले। ये एग्जाम्पल है 2/53, बेटा 2.5 से 3 पेज में होगी, 130 रुपए में तो यही मिलेगा। अब बच्चा उतार के खुश होता है, मैंने बेटा एग्जाम में आई है ये एग्जाम्पल, एंड पूरी डिटेल में सॉल्व किया हमने। ये स्टेप खासतौर पे y³ इज इक्वल टू 27। अब क्यूब रूट कैसे निकलता था, इस तरह नहीं निकलता था डायरेक्ट, जैसे उसने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्यूब रूट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता था। क्यूब रूट के लिए क्या करते थे, पूरी वर्किंग चाहिए, पूरी वर्किंग चाहिए। एग्जाम में उसने पूरी वर्किंग की, इस पूरी वर्किंग के 2 नंबर, इस पूरी वर्किंग के 2 नंबर, ये 2 नंबर, नीचे आंसर लिखने का 7 नंबर का सवाल। अब बच्चा कहा सर ये भी तो किया है, हाँ छाप ले बेटा तू, क्योंकि तेरी औकात ही यही है। ठीक है, नहीं जा रहा, मैं उसको कैसे पढ़ा दूं, पूरी वर्किंग के साथ होगा। तो दैट इज द रीजन वो चूजा चिल्ला रहा था, पहले ही बता देते, नहीं चेक करना था। बेटा तुम ताकि गलत काम कर लो फिर मैं समझाऊं, कल मैं कितने ही समझाता, नहीं समझ में आता। एंड अगर मैं आज चेक करने चले आऊंगा रात के 9 बज जाएंगे, मेरा अगला काम भी तो है। क्या मैं यही एग्जाम्पल पे करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? तो सब चीजें प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। वो चूजा तो छोटा छोटा बेचारा नन्ना मुन्ना चू 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 बिला वजह, भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं बोलो ना। मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, एंड क्लास के बाद अगर आपको कोई एग्जाम्पल में 10 मिनट होते हैं क्लास के बाद, आप आइए एग्जाम्पल डिस्कस कीजिए, या फिर आप मंडे को क्लास से पहले आके कीजिए, हम क्लास के बाद एग्जाम्पल चेक करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, एंड जारी बात है आज सेकंड डे है, थोड़े हालात बिगड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेट क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स दें, और डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स रूट्स दें। डिस्क्रिमिनेट 0 आ जाए इक्वल रूट्स दें। अनइक्वल है, डिस्क्रिमिनेट रैशनल, डिस्क्रिमिनेट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड मेमोरी जो आपको लिखना होगा। सवाल पूछा जाता है 0 परफेक्ट स्क्वायर है, बेटा हर वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप हर वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप।
हर वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है जो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हर वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है जो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बड़ा सादा सा जवाब दिया। लिखो, नहीं लिख सकते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। -4 का स्क्वायर करेंगे 4 का नहीं आएगा जवाब, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर है तो बताओ, जैसे यहां बताता भी। तो सिंपल जीरो पे जो सवाल पूछे जा रहे थे बीच में, मैंने कहा बेहतर बता दूं और साथ साथ 1 का भी जिक्र कर दूं। अब आज क्या होगा, जब कल तक ये होता था डिस्क्रिमिनेट 17 आता था, 17 देख के आप फौरन क्या कहते थे, रूट्स रियल है। आज मुसीबत है, न्यू आएगा पी स्क्वायर। आप जब सॉल्व करेंगे अलजेब्रा तो डिस्क्रिमिनेट वैल्यू में नहीं आएगा, वो आ गया पी स्क्वायर। क्या ये रियल है? मैं तो रियल की बातें कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस रियल पे है, तुम पता नहीं कहाँ जा रहे हो। क्या ये रियल है? अब देखो 17 होता, तुम कितनी जल्दी से बोलते यस ग्रेटर देन 0। पी के लिए तुम नहीं बोल पा रहे। एक लम्हे के लिए सोचो, कोई पी की वैल्यू सोचो। लेट्स सपोज 11 है, 11 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। लेट्स सपोज -4 सोचो, -4 का स्क्वायर +16 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट से। अब हमें इस छोटी सी चीज से बाहर आना है। ये तो बहुत छोटी चीज थी कल, तुम कल जब ही तो चिल्ला रहे। आज हमें इन चीजों पे जाना है। आज हमारा डिस्क्रिमिनेट सॉल्व होकर न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा। मसलन वो डिस्क्रिमिनेट सॉल्व होके आया m-n का होल स्क्वायर। क्या ये रियल है? मैं इस वक्त रियल पे फोकस कर रहा हूं, मैं इस वक्त रैशनल पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त जो है उस पे अनइक्वल इक्वल पे नहीं फोकस कर रहा हूं। मैं पहले रियल का जवाब दे रहा हूं, फिर मैं रफ्ता रफ्ता सब चीजों पे आऊंगा। क्या ये रियल है? सोचो, mn की कोई भी वैल्यू ले लो, भले 0 0 ले लो, दोनों 0 हो जाए। 0 में से 0 गया 0, एंड हमने कल जुमला कहा था इट्स इक्वल्स टू 0 पे भी रियल है। तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ ये जुमला, कल मैंने लिख के दिया है। तुम्हारी बुक में लिखा है ग्रेटर देन 0। तुम्हारी बुक वाले 0 पे भूल गए लिखना, 29 साल से भूले हुए। मेरी थ्योरी बिल्कुल मुकम्मल लिखी हुई है। तो अगर डिस्क्रिमिनेट 0 हो तो जब भी रियल होते, हाँ लेस देन 0 हो तो वो फिर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाते। तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ mn, हम यहाँ पे आ जाए, m और n की जो चाह ले लो, पॉजिटिव दोनों ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो, स्क्वायर उसको हमेशा पॉजिटिव में चेंज कर देगा। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब क्या रहा है? रियल है, वेरी गुड। सोचो ना एक लम्हे के लिए, कोई वैल्यू, लेट्स सपोज t की वैल्यू -2 सोचो कि जाहिर बात ये वैल्यूज होंगी ना, उन वैल्यूज को सोचो। स्क्वायर क्या करेगा? प्लस। अब जब और मुश्किल करते हैं, पी स्क्वायर -q स्क्वायर, हाँ नहीं है, नहीं है। क्यों? अब मैं कॉम्प्लेक्स तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ रियल पे आ रहा हूं। रियल के लिए डिस्क्रिमिनेट का 0 होना, 0 से बड़ा होना जरूरी है, 0 होना। लेट्स सपोज p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जवाब क्या आ रहा है? -3। तो क्या तय हुआ? जब यहाँ इन सब बातों को समराइज करो, इन सब बातों को समराइज करो कि अगर माइनस होगा स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। हाँ, स्क्वायर के बाहर क्या चल सकता है? और हर चीज क्या हो? एक मिनट, हर चीज क्या हो? स्क्वायर में लाजमी हो। मसलन एक हो, ये हो पी स्क्वायर प्लस पी इंटू क्यू, ये भी रियल नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी और वो नेगेटिव ला सकती है। तो ये वो तरीके हैं, अल्फाबेट्स की हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू होल स्क्वायर में हो, भले हो स्क्वायर के अंदर नेगेटिव हो, वैल्यू इंडिविजुअल स्क्वायर हो, उनके दरमियान प्लस हो, वैल्यू इंडिविजुअल स्क्वायर माइनस जब रियल नहीं हो सकता।
तो ये वो जो दो जगह हैं जहाँ लाजमी तौर पर रियल होता है। आप बोलिए। सर अगर P2 और Q1 हो तो नहीं तो हर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मैंने मिसाल दी थी 1 - 4 बन गया था, अगर ये कह रहे हैं 4 - 1, ठीक है, लेकिन हर चीज़ को ये हमेशा रियल नहीं देगा। मैं तो यहाँ जुमला लिखूंगा वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ mn रूट्स आर रियल। क्या मैं ये वो जुमला यहाँ लिख सकता हूँ? तो मैं तो वो सूरत हाल देख रहा हूँ कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ PQ रूट्स रियल नहीं आ रहे, कुछ में अरेंज कुछ भी नहीं, बस खत्म बात। जब नहीं आ रहे पूरे में तो खत्म हो गई बात, क्योंकि सवाल रियल का पूछा गया है। अब इसकी एप्लीकेशन देखो। कल तो हम बहुत मामूली सा काम करके गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वो वाली सादा सी इक्वेशन नहीं है जिसका कोफिशिएंट 3 और 7 वगैरह चलता था। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा इन वैल्यूज के साथ, तो मुझे उम्मीद नहीं है 25 जवाब आएगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि 14 जवाब आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जवाब ABC में आएगा। एंड ABC के लिए हमने कानून तैयार कर लिया है, अगर अल्फाबेट में जवाब आएगा। अभी वो कानून समझा रहा था इतनी देर से। ये क्या है मैंने किया, B² की वैल्यू क्या है, B² माइनस 4AC और C क्या है, इसकी ब्रैकेट की तो जरूरत ही नहीं है। 4 का स्क्वायर, ये -4 ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में? आज फिर अलजेब्रा डूब गया और सवाल बुरी तरह अलजेब्रा में डूब गए। चलो ब्रैकेट लगा दो। प्लीज बातें नहीं करो, अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, क्योंकि तुम लोकेट हो रहे हो मुझे। मैंने देखा माइनस स्क्वायर में नहीं है, तो इस जगह में कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि शर्त बड़ी कड़ी है। अगर रियल देखना है वो माइनस स्क्वायर के अंदर हो, और नहीं है तो रियल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने फर्दर उसको सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया। जाने पहचाने अलजेब्रा के स्टेप ले रहा हूं। अब देखो, अब इस सिंप्लीफिकेशन, ये वैल्यू 17 नहीं आई है, लेकिन ये वैल्यू बता रही है कि अब ABC जो दिल चाहे ले लो, रूट्स नेगेटिव नहीं आए, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव नहीं आएगा। तुम देखो माइनस स्क्वायर के अंदर है, तुम जो दिल चाहे ले लो वैल्यू। A0 ले लिया एक बच्चे ने, C7 ले लिया, 0 - 7 का स्क्वायर +49। B की वैल्यू उसने -2 ले ली स्क्वायर, एंड आउटसाइड द स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, और इनसाइड द स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। तो अब यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वॉट एवर be the values of A, B and C discriminate is greater than or equals to 0। मैंने दावा किया ABC की जो चाहो वैल्यू ले लो, डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव आएगा। एक ने कहा 0, हाँ A0 C0 B, तो उस वक्त 0 भी जब भी रियल है। हैंस अब कंक्लूजन लिख रहा हूँ, हैंस रूट्स आर प्रूव्ड। उसने शो दैट का सवाल दिया होगा, प्रूव दैट का। हमारा बच्चा यहाँ तक कर लेता है, ये लिखते ही नहीं है।
एक नंबर उसका चला जाता है। और एग्जामिनर हमेशा जो बोर्ड से सॉल्यूशन आता है उसमें पूरा ये लिखा होता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ मेरे अल्फाज नहीं लिखो, मफहूम तो लिखो, अपनी इंग्लिश में एक्सप्लेन तो करो। दो चीजें एक्सप्लेन की है तुमने पैराग्राफों में। पहले बताया एबीसी कुछ भी हो डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव होगा, एंड देन कंक्लूड किया है डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव होगा दैट रूट हर सूरत में रियल होंगे। कुछ कह रहे हो तो बोलो। तो रियल के लिए हमने क्या पढ़ लिया, वो एक अलग चीज पढ़ी। रियल के लिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की ये रियल नहीं होगा, बट ये और ये रियल होंगे। अब रियल के बाद जो उसने दूसरी चीज पढ़ाई है वो पढ़ाई है रैशनल। और रैशनल में मैं तुम अच्छी तरह जानते हैं क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, p माइनस क्यू माइनस टी का होल स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर ये चीज नहीं है बेटा, ये रियल में तो चल रहा था, रैशनल में नहीं चलेगा। रैशनल रैशनल है, रियल रियल है। तो अब अगला सवाल जो मैं पिक कर रहा हूं तुम्हारा, वो रैशनल के पॉइंट से पिक कर रहा हूं। एंड क्लियरिटी देख लो क्वेश्चंस में, दोनों में उसने बड़ी क्लियरिटी से कहा, उसने नहीं कोई गलत फहमी की है। तो रियल में रियल वाली चीजें रखो, रैशनल में रैशनल वाली चीजें रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रही है। उसमें कॉन्स्टेंट क्वाड्रेटिक टर्म भी है और जब उसमें लीनियर टर्म भी है। उसमें कांस्टेंट टर्म बड़ी लंबी चौड़ी है। ए किसके बराबर है, -4AC। अब ये अलजेब्रा, हमारा कमजोर बच्चा यहाँ शहीद हो जाता है। वो स्टेप लेता है, कोई चीज़ भूल जाता है, कोई चीज़ होगा कर देता है। आज बहुत क्लास वर्क में थक गया। सी स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस ab। अगर कोई स्टेप तेज ले रहा हूँ बिल्कुल पूछ सकते हो, दोनों में कॉमन लेना एक बहुत बहुत अच्छी आदतों में शामिल है। सवाल का लोड कम हो जाता है। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 3a स्क्वायर माइनस अच्छा ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है यहाँ तक क्योंकि सब में कॉमन लिया गया है। सी स्क्वायर डायरेक्ट नहीं खोल रहा हूँ, बच्चा स्टाइल से ओपन कर रहा हूँ, आराम से स्टेप ले रहा हूँ ताकि हमारे मासूम बच्चे सब एक साथ बस में बैठ जाएं। ये -4ab माइनस 12a क्यूब बी, ए से मल्टीप्लाई हुआ, या बी का पार्टनर नहीं था तो बी ऐसे उतर गया। माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4a। कुछ कह रहे हो तो बोलना। ब्रैकेट मैं भी यही देख रहा था, शाबाश। 9a पे पावर 4 प्लस 6 अलजेब्रा ना तो मैथमेटिक्स में मजा ही नहीं होता, रूखी मैथमेटिक्स लगती है।
और ये तो अलजबरा में हर दफा जाएगा। बेटा आप क्या करूं मैं? हाँ शाबाश, सही बोले। क्या बोले? सी स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ क्या करूं? इन दोनों को ऐड कर दोगे, क़यामत तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। क़यामत तक सवाल सॉल्व नहीं होगा अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे। जहां बच्चा ऐड करता है उससे आगे काटते हैं और नंबर दे देते हैं 2 नंबर बाहर। बेटा कल तुम रैशनल रूट्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर के मेथड मैट्रिक का सीख के गए हो। कल सीख के गए हो, 6 सवाल करके आ रहे हो, एक को भी याद नहीं आ रहा। अरे बेटा एक को भी याद नहीं आ रहा। मैट्रिक की चीज करवाई भी। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स आती हैं? 6 टर्म्स आती हैं। ये कितनी टर्म्स हैं? इसलिए ऐड नहीं करेंगे। अब देखो दिमाग वहां से चल रहा है। कहां से चल रहा है? रैशनल लाना है। होल स्क्वायर बनेगा एंड 3 टर्म का अगर होल स्क्वायर बनना है तो उसकी 6 टर्म्स होती हैं, तो एक भी कम ना कर देना। फिर क्या तरीका बताया था? क्या तरीका बताया था? स्क्वायर की 3 टर्म होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। स्क्वायर की 3 टर्म होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। जिसको चाहो पहले लिखो, जिसको चाहो बाद में लिखो। कहाँ? यहाँ ये वाला, ये लिखा तो बेटा, ये लिखा तो है। स्क्वायर की 3 टर्म होंगी। कल तो बहुत आसान आसान सवाल थे। सवाल तो दिया उसने आप, और मैं बेस से लेके आया हूँ और दावा करता हूँ कराची में कोई तो ये सब इतना बेस से पढ़ा दे कि मुझे मालूम है 3rd क्लास मैट्रिक पढ़ के आए मेरे सामने जो बैठे, ओ लेवल वाले 3rd क्लास पढ़ के आए। मुझे मालूम है उनकी कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं। मैंने अपने बेटे को बेटी को ओ लेवल का O1 O2 और एड मैथ्स और देन उसके बाद A1 A2 उसके बाद फर्दर मैथ्स सब पढ़ाया हुआ है मेरे बेटे ने। तुम फर्स्ट ईयर में क्या दे रहे हो? सिर्फ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स दे रहे हो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री। मेरे बेटे ने A लेवल में फर्स्ट ईयर में जनाब अपना मैथमेटिक्स का पेपर दिया पार्ट 1 का, और नवंबर में पार्ट 2 का भी दे दिया। तुम इस साल सिर्फ ख्वाब देख रहे हो फर्स्ट ईयर पास करने के। वो फर्स्ट ईयर भी किया और सेकंड ईयर भी किया। सेकंड ईयर में उसका मैथ्स खत्म हो चुका था, फर्दर मैथ्स का दे दिया उसने। 2009 में 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी उसे ये काम करने पे, अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, और बैचलर करने वहीं गया। मतलब मैं सब पढ़ा चुका हूं, मुझे मालूम है ओ लेवल में कितने खोखे हैं और क्या क्या 2 नंबरी है। एक एक चीज बेसिक समझा रहा हूं, बच्चा याद ही नहीं रखता। इन दोनों में क्या कॉमन, सॉरी, अच्छा ये 2 टर्म बची। कल क्या हमने बताया था? कल हमने ही बताया था स्क्वायर के बाद जो बच जाए टर्म उनको यहां डाल दो। ये फॉर्मूला बन रहा है। इन दोनों में कॉमन मिडिल टर्म दिख रही है, बाद बच्चों को नहीं दिख रही, तो मैं एक स्टेप उनके लिए और कर दूं। यानी कल वो 6 सवाल हैं, ये सब मैं वो कर रहा हूं। एंड मैंने डायरेक्ट नहीं सिखाया ये करो ट्राइनोमियल हो गया। जैसे कल तुम लोग चिल्ला रहे थे एंड पूरी कराची में सीधा बदतमीजी से करवा दिया जाता है एक लाइन में। पहले तो करवाते ही नहीं, छुड़वा देते हैं, एग्जाम में नहीं आता, और जब आ जाता है एग्जाम में तो भाग जाते हैं।
3-4 साल पहले एडमिशन के लिए मेरे पास सेकंड ईयर में एक नया बच्चा आया, फर्स्ट ईयर का नहीं, मुझसे नहीं पढ़ा था। जब मैंने थोड़ा सा उसको इंटरव्यू किया तो उसने बताया फर्स्ट ईयर का पेपर मैथमेटिक्स का कैंसिल किया भाई। सेकंड ईयर में एडमिशन लेने आया था, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर कैंसिल किया था अब्बा के साथ अपने। तो मैंने पूछा क्यों कैंसिल कर दिया? कहना वो सर थोड़ा मुश्किल था पेपर। मैंने कहा अच्छा, हालांकि मुश्किल नहीं था। तो वो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि पेपर मुश्किल लगे तो कैंसिल कर देना। भाई पेपर मुश्किल लगे कैंसिल कर देना तो तुम टीचर क्यों बने? हम तो कहते हैं मुश्किल तरीन पेपर डटे रहो, इंशाल्लाह ताला कर लोगे। अगर मेरे टेस्टों में नंबर आ रहे हैं, शायद है मेरे टेस्टों में नंबर आ रहे हैं तो डटे रहोगे, कर लोगे। इसका क्या मतलब कि मतलब ये है कि वहाँ टीचर ये पढ़ा रहे हैं कि बस थोड़ा पढ़ लो, नहीं पढ़ लो। जोर से बोलो। कैंसिल करने का मतलब ये होता है पेपर को आधा घंटा 1 घंटा बैठे न्यू करके काट के दे दो उसको। एक्चुअली कुछ नहीं होता, उसको कहते हैं कैंसिल। कोई उसमें तनख्वाह नहीं मिलता, उसमें जीरो आते हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बहुत पाई जाती है, एग्जाम के करीब बताऊंगा। भाई कैंसिल नहीं करना, सप्लीमेंट्री में नहीं जाते, वो अगले साल देते हैं सेकेंड ईयर में। देखो कल वाला पूरा बन गया फॉर्मूला। D is a perfect square। कंक्लूजन लिख रहा हूं, देखना मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा वॉट एवर विद द वैल्यू ऑफ एबीसी। यहाँ वैल्यूज नहीं, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर है। एबीसी हो कुछ ना हो, परफेक्ट स्क्वायर है। हेंस रूट्स आर रैशनल। सिर्फ अलजेब्रा ने मारा हुआ है। अब एबीसी डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना, यहाँ तक सिंप्लीफाई करते हुए पहुंचना कोई मैटर नहीं था। अब यहाँ के बाद काम शुरू हुआ, एंड वो कौन सा काम शुरू हुआ? जो 6 सवाल तुम करके आ रहे हो बाहर से। वो कहता है 6 टर्म है, स्क्वायर की टर्म, स्क्वायर की टर्म, स्क्वायर की टर्म, बाकी तरीका तुम्हें, वो तरीका मैंने तुम्हें कल पढ़ाया। अब कल सादा सादा सवाल में पढ़ा था, आज इतना भारी भरकम सवाल आया। सब अलजेब्रा सिखाया हुआ है। एंड वक्त से पहले परफेक्ट इसका कब मुझे जरूरत पड़ रही थी, मैंने उसके लिए प्लानिंग की हुई थी। मैंने परवाह ही नहीं किया कि भाई तुम मैट्रिक में पढ़ के आए हो, मुझे मालूम हो कितनी घटिया मैट्रिक है। कोई सवाल? क्या यहाँ बैठ के तुम्हें पता चल गया था? नहीं पता चला था, इसीलिए मुझे तो पता था और मैं कहते था, तुम कहते क्या? तो मैंने स्टेप दिखाए बेटा, पता चल गया, मैं सवाल बदल दूंगा। बेवकूफ रहना चाहता है एक आदमी, अकल से चलना नहीं चाहता और समझ रहा है कि मैं बहुत अकलमंद हूं। बेवकूफ की यही तो पहचान होती है। अच्छा जनाब, क्या चीज करेंगे? फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में h नहीं मालूम, अननोन कांस्टेंट नहीं मालूम, एंड उसने कंडीशन दी है इक्वल रूट्स है। जैसे उसने इक्वल किया मेरे जहन में आया डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एंड एबीसी तो पता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लिया, क्या आ जाएगा? 25 माइनस कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। आसान थी? ये कौन थी?
बेटा सीढ़ी लगेगी, अभी देखो कहाँ जा रहे हैं हम, तुम्हारे बस को डबल डेकर बना दूंगा, स्लो स्लो तुम्हारे दिमाग में घुसूंगा, घुसूंगा जरूर, और सारे बैरियर तोड़ते हुए घुस जाऊंगा। मुझे आता है अपने दिमाग में घिसता घुसा जाता है। बस बेटा तू सही वहीं पर अटका हुआ बस में अभी। कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या होता है? स्लो स्लो हमला करता हूं मैं, लेकिन मुकम्मल करता हूं। क्या हो जाएगा? 25 minus 16h is less than 0 for complex roots। इसीलिए मैं शुरू हुआ रियल रूट से, रियल रूट में इक्वल्स टू 0 लिया था। अब परेशानी क्या हुई? वहां इक्वेशन बनी थी या इनइक्वलिटी बनी? इस इक्वेशन को कहते हैं इनइक्वलिटी। एंड जूनियर क्लास में इनइक्वलिटी भी सॉल्व करना तो मैंने सीखी है। तो 25/16 किससे छोटा है? h से। h क्या है? मुझे मालूम तो तुम्हें नहीं आएगा, बोलने की जरूरत थोड़ी होती है। 3 छोटा है x से, 3 छोटा है x से, तो इसका क्या मतलब है? x बड़ा है 3 से। तुम छोटे हो मुझसे तो मैं बड़ा हूं तुमसे, ये बात करी है विधि थी। इन सब मैट्रिक की बातें कर रहा हूं। तो पहले वाले में दिखाया मैंने इक्वेशन बनेगी इक्वल रूट्स पे, दूसरे वाले में बताया इनइक्वलिटी को कैसे। एंड इनइक्वलिटी ये वैल्यू नहीं होती, ये रेंज होती है। जब तुम कहते हो x बड़ा है 3 से, क्या मतलब? x की वैल्यू 3.1 भी हो सकती है, 3.7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है। एक रेंज है ये। दिस इज नॉट ए वैल्यू। x इज इक्वल टू 3 इज अ वैल्यू। और ये क्या है हमारे पास? ये एक रेंज है। रेंज का मतलब क्या है? चलती जाएगी वैल्यू। दोनों पेन चले गए, बहुत है पेन। कुछ कह रहे हो? ये एग्जाम्पल 2 थी। अब उससे बड़ा हमला, सेम सवाल को 3 डिफरेंट एग्जाम्पल में डाल। एंड जब कर रहा हूं तो बुक में है, तफरी नहीं कर रहा हूं। मुझे पढ़ाना आता है, मुझे सब्जेक्ट को संभालना आता है कि किधर से किधर घुसना दिमाग में। 40 साल का मेरा काम है ये। h की वैल्यू जब रूट्स रैशनल हो। बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है। रूट्स रैशनल हो तो डिस्क्रिमिनेट क्या होती है? एंड मैंने फटाफट डिस्क्रिमिनेट में पुट कर दिया। प्लीज कोई सवाल है? मेरे पास बहुत वक्त है जवाब देने के लिए। कहाँ लिया 0? ये तो इक्वेशन थी बेटा, ये तो सवाल को उतारा। पिछले वाले में सवाल क्या था? कॉम्प्लेक्स था। क्या यहाँ कॉम्प्लेक्स है? और क्या करेंगे? अब मुझे डी की क्या वैल्यू चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। एच की वो वैल्यू बताओ जिस पर डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, शानदार तुक्के लगाओ। परफेक्ट स्क्वायर। सारे तुक्के लगाओ। सोचो क्या क्या मुमकिन वैल्यू हो सकती हैं। परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 0 पे भी परफेक्ट स्क्वायर है और 1 पे भी। और तुक्का लगाओ।
हाँ क्या ले लें? हाँ 1 तो हो गया, 0 हो गया, अब कहो तो क्या सोचो जिस पे माइनस, सारे तो क्या लगाओ। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और बताओ 2 आ जाओ बेटा। मैथमेटिशियन बहुत शानदार सोचता है, एंड जो शख्स दिमाग में मैथमेटिक्स नहीं आता वो बिला वजह वक्त ज़ाया करने आया। मैथमेटिशियन बहुत शानदार दिमाग से सोचता है, एंड इतना शानदार शख्स अगर मैथमेटिशियन है तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग जरूर करनी चाहिए या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में जरूर जाना चाहिए। बड़ा माल है, बड़ा माल है मुस्तकबिल में। ना बीबीए में माल है, ना एमबीए में माल है, ना इंजीनियरिंग में माल है। अब किसी में माल है तो कंप्यूटर साइंस वाले के पास। मतलब इस वक्त मेरे एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, 15 लाख की सैलरी ले रहा है, एंड वो सेटिस्फाई नहीं है, एंड प्लानिंग कर रहा है कि क्विट कर ले, और इस कोरोना के दौर में। लेकिन दिमाग बहुत तेज है भाई उसका। मैथमेटिशियन का दिमाग बहुत तेज होता है। तो क्या बताया था तुम लोगों ने? 2 बताया था। मैथमेटिशियन का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज फैसले करता है। तो बच्चे ने कहा 2 वैल्यूज तो आ गई, और भी वैल्यूज हैं। अब कितनी वैल्यूज निकालनी है उसकी शर्त सुन लो। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन 7/3 -1/3 स्टाफ फ्रैक्शन को कहते हैं उसको। हमने पॉजिटिव में तो 0 भी निकाल दिया, फालतू एक 0 भी निकल आया। और सोचो क्वेश्चन भी दिखा देते। हाँ बेटा अब क्या रखें? -4। वेरी गुड। 25 माइनस। मैथमेटिशियन बहुत तेज सोचता है बेटा, ओरली इतना तेज कर रहा होता है कि कहीं से कहीं पहुंच जाता है। 89 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सोचना है बेटा। अभी हम फ्रैक्शन ना करें, पहले नेगेटिव तो निपटा लें, फिर सब हौश पौश हो जाएगा। मतलब हर चीज को एक साथ लेके चलोगे तो मैं तो जी लूंगा, तुम्हारा क्या होगा? एक और वैल्यू मिल गई मुझे। अब वो पीछे सवाल कुछ और थे जो मैंने, अब ये सवाल कुछ और हैं, एंड इसमें मैं स्लो लेके आया। इसका मतलब बुक भी स्लो लेके आई। मैं तीसरी एग्जांपल सेम पे कर रहा हूं, यानी बुक में है कुछ चीजें ऐसी। हाँ अब फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/1 फ्रैक्शन वैल्यू पूरी के। वो बच्चा फ्रैक्शन मालूम फ्रैक्शन क्या बोल रहा? 4/2। वो बेटा निकम्मे, ये तो 2 है। हाँ 1/4। हमारी आवाज देर में आई, जिसकी आवाज पहले आ गई मैंने उसको तुक्का लगा दिया। एंड 25 - 4 d = 21 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिक्कत होगा सर, सैकड़ों वैल्यू मुझे तो नजर आ रही हैं। मुझे एक नहीं सैकड़ों वैल्यू नजर आ रही है फ्रैक्शन में। पॉजिटिव में भी नजर आ रही है फ्रैक्शन में, नेगेटिव में भी नजर आ रही है। 1/? एक्सलेंट। h की वैल्यू 1/- 16, या ये हिस्सा ले लें, और ये 16 है। 16 से 16 कैंसिल कर दिया। 25 + 1 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1/11। अब ये बटा क्यों रहे हो? सोचने की आदत नहीं है। ओरल मैथमेटिक्स करने की आदत हमारे पास कम है, इसलिए भटके जा रहे हो, तफरी कर रहे हो। हाँ एक आवाज आई थी पीछे से 3/।
नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वन अपॉन 11, 11 अपॉन 1। बेटा वो तो 11 होता है, क्यों हंसा रहे हो अपने दोस्तों को? सेवन अपॉन अब बहुत तफरी कर ली। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए यहाँ से। मेरे ख्याल से 0 पॉइंट क्या था? 0.16। मतलब कुछ लोग तफरी में आए हुए। 11/16 बेटा 16 है। हाँ 11/16। खाक पी के नहीं आया ना दोपहर का खाना, तो आवाज नहीं आई तुम्हारी। माइनस में मान लो इनकी बात, ये बहुत देर से बोल रहे हैं। अब इसका जवाब कैसे देंगे? कई वैल्यूज पे परफेक्ट स्क्वायर। पहली कौन सी वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर आया था? 0 पे। तुम्हें याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 0 पे आया था परफेक्ट स्क्वायर। 1 पे भी आया परफेक्ट स्क्वायर, और फिर उसके बाद एक और वैल्यू पे भी आया था, -6 पे भी आया था। फिर क्या पे आया? हमने कहा बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये तो हमारे उसूल था कि एक प्लस एक माइनस और बस एक फ्रैक्शन। इसके अलावा डॉट 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 है। कर्ली ब्रैकेट सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करता है। जब लिमिटेड होता है तो 3,4 बंद हो जाता है। डॉट 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 मीन्स अभी बहुत सारी। अब बोलिए क्या बोलिए। एक मिनट, आपका क्या सवाल है? डेफिनेट मैटर है, वहाँ तुम और फंस जाओगे, तो इससे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ये तो बहुत छोटा ही सा काम है यार। कैलकुलेटर लिए बैठो, खटाखट वैल्यू डालते जाओ। हाँ बेटा, आज तक इतने सालों हो गए पढ़ाते, लोग कहते हैं ये सवाल आ जाए 2 मिनट का हो जाता था। अब मैं बदल के देता हूँ, कर लेते हैं। तुम अभी चूजे हो ना, बड़े हो गए, हो नहीं पा रहे। जैसे ही बड़े हो गए सब कुछ करने लगोगे। ये पहले बात याद रखो, ये अनहोनी बुक नहीं है। मैंने तो 40 साल से पढ़ाई है, पता नहीं कितने लोग इससे पहले पढ़ रहे हैं, एंड सब करते हैं। तो तुम अनहोने नहीं हो, जो तुम में से कुछ लोग अपने आप को अनहोना समझ रहे हैं। ओके, एंड हो गया। मैं भी एंड करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.6 के कुछ मैट्रिक के फॉर्मूले याद दिला दूं। चार फॉर्मूले हैं। इस कदम मासूम नजर आ रहे हैं, इस कदम बबर शेर की तरह हो रहेंगे 3.6 में। इनको याद है या नहीं है, 50-50 दफा लिख के आना। अगली क्लास में मुसीबत आ जाएगी, अगली 2-3 क्लासों में। फॉर्मूले याद नहीं होते बच्चे को, मैं उसको क्या मैथमेटिक्स पढ़ा दूं? और ये मैट्रिक की बुक ले आओ, मैं दिखा दूंगा कहाँ लिखे हुए। जो कहता है कि जी मैट्रिक की बुक में नहीं है, वो मेरा मसला नहीं है बेटा। तुम अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हो ना माशाल्लाह से। तो प्लीज ये फॉर्मूले उतारना भूल नहीं जाना। सुनते हैं ना, 7 सवाल हैं हमारी इस मौजूदा एक्सरसाइज में। 7वां 8वां गलती से 3.6 का छप गया 29 साल पहले, और आज तक छपा आ रहा। तो हम इंशाल्लाह ताला 7वां 8वां 3.6 में करेंगे। जो टॉपिक ही नहीं है उसको मैं पढ़ा कैसे दूँ? तो 3.6 का 7वां 8वां का हम हटा लेते हैं। तो हमारे पास 6 सवाल थे, 6 में से हम क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। तो मैंने आज लिखा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट।
कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन 1 एंड 2 दोबारा नहीं करने, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो बच गए आज क्लास वर्क में करने के बाद जो बच जाए उनको घर पे करना है, और एग्जाम्पल प्लीज देख लेना। थैंक यू।